क्रीमिया के सेवास्तोपोल में यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन ने ड्रोन से किया अटैक। जवाब में रशियन आर्मी ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन। क्रेमिना में यूक्रेन ने रूसी टैंकों पर विध्वंसक हमला किया। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी बीएमपी टैंक तबाह हो गया। बाखमुट में नई स्ट्रेटेजी बनाते दिखा यूक्रेन के 60 बटालियन। इमारत के नीचे छिपकर रणनीति बनाते नजर आए सैनिक। यूक्रेनी सेना का रूसी फौज पर ताबड़तोड़ प्रहार। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी ठिकानों पर 155 mm होवित्जर से विध्वंसक हमला किया। यूक्रेनी फौज का रूसी टैंक पर जबरदस्त हमला। हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़े। क्रीमिया पर यूक्रेनी सेना के हमले के बाद रूसी सेना अलर्ट मोड पर है। बाखमुट में यूक्रेन का जबरदस्त हमला। PSRL-1 ग्रेनेड लॉन्चर से यूक्रेनी सैनिक ने अटैक किया। विनित्सिया में यूक्रेन का जबरदस्त हमला। यूक्रेनी आर्मी ने रूसी टैंक को बनाया निशाना। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक। यूक्रेन ने M777 होवित्जर से बड़ा हमला किया। जंगी मैदान में यूक्रेनी आर्मी का रूसी सेना पर जोरदार प्रहार। सैम मिसाइल सिस्टम से हमला करके रूसी K-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अमृतपाल सिंह की भागने की एक और तस्वीर सामने आई। पेट्रोल खत्म होने पर बाइक को बैटरी रिक्शा में ले जाते हुए नजर आ रहा है। अमृतपाल सिंह मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हुलिया बदलकर बाइक से भागा था अमृतपाल सिंह। अजनाला थाना हमला मामले में पुलिस ने 7 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया। 23 मार्च तक भेजा गया हिरासत में। अमृतपाल सिंह के करीबी की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट। दलजीत कलसी को गैर कानूनी तौर पर NSA लगाकर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजने का आरोप लगा। करौली सरकार के दरबार में डॉक्टर की पिटाई के मामले में बड़ा एक्शन। करौली बाबा के आश्रम पहुंची कानपुर पुलिस। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले कानपुर करौली आश्रम के बाबा संतोष भदौरिया। डॉक्टर से मारपीट का आरोप गलत। संसद सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों की आज 11 बजे बैठक है। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी ने 23 और 24 मार्च को सभी सांसदों को संसद में रहने के लिए जारी किया है व्हिप। सहमति बनाकर सदन को चलाने की कोशिश। गुजरात में मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर फैसला आएगा। सूरत कोर्ट आज देगा आदेश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज शुरू करेगी मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें हिस्सा लेंगे। अमेरिका में यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की मांग। यूएस सांसदों ने जो बाइडेन को लेटर लिखकर बाखमुट हमले के लिए क्लस्टर बम देने की मांग की। रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत निकोले कॉर्चुनोव की बड़ी चेतावनी। कहा आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य तनाव को बढ़ा रहा है नेटो। ज़ायपरिसिया में रूस का भीषण मिसाइल अटैक हुआ। रूसी मिसाइल ने रेजिडेंशियल इमारत को टारगेट किया। सीधे बिल्डिंग पर जाकर गिरी है रूसी मिसाइल। रूस ने निकाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर का T-54 टैंक। यूक्रेनी फ्रंटलाइन की तरफ जाते हुए नजर आए T-54 टैंक। ट्रेन पर लोडेड T-54 टैंक का वीडियो सामने आया। शी के मॉस्को से निकलते ही रूस का बड़ा हमला। रूसी सेना ने शाहे ड्रोन से कीव पर जोरदार हमला किया। खैरसवां बीते 24 घंटे में रूस ने दागे 248 शेल्स। ओडिशा में 2 मिसाइल मार गिराने का यूक्रेनी दावा। रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन से यूक्रेन का हमला। ब्रियांस्क में ट्रांसनेफ्ट ऑयल कंपनी के स्टेशन पर जोरदार हमला बोला। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के अमेरिका पर आरोप। यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता अमेरिका। युद्ध से ईस्ट में नेटो का विस्तार चाहता है अमेरिका। रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु की पश्चिम को बड़ी धमकी। रूस और पश्चिमी देशों में परमाणु टक्कर कुछ कदम की दूरी पर। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है। कहा रूस के धैर्य की परीक्षा ना ले अमेरिका। 2024 की चुनावी तैयारी शुरू। आज भुवनेश्वर में मिलेंगे ममता बनर्जी और नवीन पटनायक। संसद में विपक्ष की रणनीति पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मीटिंग। अब से थोड़ी देर में विपक्षी नेताओं के साथ बैठक होगी। शरद पवार ने आज शाम विपक्षी दल के नेताओं की बैठक बुलाई। आम चुनाव को लेकर ईवीएम समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा 1 अप्रैल तक हो सकती है सिद्धू की रिहाई। सीएम मान को भी लिया आड़े हाथों। पीएम मोदी की मन की बात के लिए बीजेपी कर रही बड़ी तैयारी। 1 लाख से ज्यादा बूथ पर प्रसारण सुनने की योजना है। 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड होगा प्रसारित। कॉलेजियम में केंद्र सरकार के समक्ष रखी नियुक्तियों को लेकर मांग। लंबी नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए केंद्र से मांग की गई है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के दफ्तर पर लहराया गया और बड़ा तिरंगा। 19 मार्च को खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी। लंदन में भारतीय उच्चायोग के पास सुरक्षा व्यवस्था सख्त। दूर ही रोके गए प्रदर्शनकारी। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस सख्त हो गई है। लंदन में भारतीय मिशन के बाहर फिर से खालिस्तानी समर्थकों का प्रोटेस्ट। की गई बैरिकेडिंग।
यूरोपीय देशों को रशियन स्टेट डूमा की बड़ी वार्निंग, कहा पश्चिमी देश यूरोप को युद्ध की आग में झोंकने के लिए तैयार। वोलेदार में रूसी सेना का विध्वंसक हमला, रशियन पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी पोस्ट पर अटैक किया, रूसी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। ज़ापोरिज़िया में रूस का जबरदस्त हमला, रूस ने यूक्रेन का टैंक तबाह किया, कामिकाज़े ड्रोन से हमला करके टैंक के परखच्चे उड़ाए। यूक्रेनी सैनिक का रॉकेट लॉन्चर से बड़ा हमला, यूक्रेनी सैनिक ने एयरट्रॉनिक PSRL से हमला किया, यूक्रेनी डिफेंस की तरफ से जारी किया गया हमले का वीडियो। यूक्रेन ने हाइमार से किया बहुत बड़ा हमला, ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन ने रूसी फौज को दहलाया, हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा। बाखमुट में रूसी सैनिकों को यूक्रेन आर्मी ने घेरा, एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर से हमला करते नजर आए रूसी सैनिक, यूक्रेन आर्मी की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन का विध्वंसक एयर अटैक, जंगी मैदान में पहुंचा यूक्रेन का घातक Mi-8 हेलीकॉप्टर, रूसी ठिकानों पर दागी अनगाइडेड मिसाइलें। बाखमुट के जंगी मैदान में बारूद बरसा रहा यूक्रेन, चुन चुन का रूसी टैंक और तोपों को टारगेट किया गया, हमले में रूस के कई टैंक्स और होवित्जर तोपें तबाह। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने परमाणु युद्ध की आशंका जाहिर की है, कहा यूक्रेन की फौज ने अगर रूस पर यूरेनियम बम दागे तो न्यूक्लियर तबाही तो इसकी बात तय है। राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस को न्यूक्लियर वेपन जैसे यूरेनियम बम देने का फैसला किया, रूसी यूरेनियम के गोलों की खेप बहुत जल्द बेलारूस पहुंच जाएगी। नागपुर में RSS ने निकाला रूट मार्च, वर्षा प्रतिपदा उत्सव का जश्न मनाया गया। पद्म भूषण से नवाजे गए कारोबारी कुमार मंगलम बिरला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा है, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार विजेता शामिल। प्रोफेसर B रामकृष्ण रेड्डी पद्मश्री से सम्मानित, साहित्य के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए सम्मान दिया गया। आंध्र प्रदेश के जाने माने हरि कथा कलाकार श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री को सम्मान दिया गया, कला क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री पुरस्कार। भीखू रामजी दाते को पद्मश्री सम्मान दिया गया, सोशल वर्क के लिए यह पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका उषा बारले को पद्मश्री सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान, शिवसेना में टूट के लिए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया। हिमाचल प्रदेश में मनाया गया विश्व जल दिवस, सीएम सुक्खू बोले कम बारिश और हिमपात से सूख रहे प्राकृतिक जल स्रोत। बाबा रामदेव 100 युवाओं को देंगे संन्यास दीक्षा, 30 मार्च को रामनवमी के दिन मनाया जाएगा संन्यास महोत्सव दिवस। रूस ने चीन को 25,000 किलो यूरेनियम दिया है, बदले में चीन ने रूस को ड्रोन की खेप देने का फैसला किया, रिपोर्ट में इस बात का बड़ा दावा। न्यूक्लियर वेपन पर प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिटेन को डायरेक्ट धमकी देकर विश्व युद्ध की आशंकाओं को और भी बढ़ा दिया, कहा कि हमला हुआ तो रूस करारा जवाब देगा। रूसी डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 3 UAV को मार गिराया, रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन नहीं माना तो न्यूक्लियर विकल्प खुला हुआ है। न्यूक्लियर टेंशन के बीच आज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बाखमुट की फ्रंटलाइन का दौरा किया, सैन्य ठिकानों पर पहुंचकर सैनिकों से मुलाकात की है। वॉर्सो में पीएम किशिदा और पोलिश प्रेसिडेंट एंड्रेज डूडा के बीच फेस टू फेस मीटिंग हुई है। पीएम किशिदा ने यूक्रेन की मदद को तेज करने पर जोर दिया। रूस की रॉकेट फोर्स ने ज़ापोरिज़िया के रिहायशी इलाके पर हमला तेज किया, मिसाइल अटैक के बाद हाईराइज इमारत में लग गई भीषण आग। ज़ापोरिज़िया में रूसी फौज ने यूक्रेन के टैंक ब्रिगेड के काफिले पर बड़ा हमला किया, रूस की बमबारी में कई यूक्रेनियन टैंक ध्वस्त हो गए, 17 यूक्रेनी सैनिक ढेर हुए। ज़ापोरिज़िया के पास यूक्रेन के एयरफोर्स ने काउंटर ऑपरेशन को तेज किया, यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर ने रूस की मिलिट्री साइट पर भीषण बमबारी की। क्रेमना के मोर्चे पर रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा किया, रूसी पोस्ट में मौजूद यूक्रेन के 30 सैनिक ढेर हो गए। डोनेट्स्क से लुहांस्क तक रूस के आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेनियन आर्मी के हमलों को नाकाम कर दिया है। सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों से रूसी फौज ने यूक्रेनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। भगत सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर मनाया गया बसंती चोला दिवस, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समारोह में शामिल हुई। बंगाल में रामनवमी पर मचेगी धूम, 500 से अधिक जुलूस निकालेगा हिंदू जागरण मंच। राजस्थान के जैसलमेर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, एक साथ 50 लोगों की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 35 दिन से लापता दिल्ली की युवती का झज्जर में शव मिला, सामूहिक दुष्कर्म के बाद दबा दी गई थी लाश, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, दूसरा फरार। यूपी के हापुड़ में जंगली जानवर पकड़ने के लिए लगाया गया जाल फंसा तेंदुआ, जाल काटकर भाग गया, लोगों में इसके बाद दहशत है। अलर्ट पुलिस वाले ने बस ड्राइवर की तबीयत खराब होने पर रोका, बड़ी दुर्घटना को बचाई करीब 20 लोगों की जान। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर समेत 3 लोग घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए,
मांग रहे थे 3,000 रुपए। एमपी में दर्दनाक हादसा हुआ। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रही छात्रा को कुचल दिया। मौके पर मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सिरप से 18 बच्चों की मौत का दावा। नोएडा की कंपनी मैरियन बायोटेक का लाइसेंस रद्द हुआ। कई नमूने जांच में फेल साबित हुए। मछुआरों ने तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने की मांग रखी है। मछुआरों की नौकाओं को तत्काल रिहा कराने की मांग। नेटो की मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन ने रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को ध्वस्त किया। तस्वीरों में यूक्रेन की मिसाइल रूसी हेलीकॉप्टर से टकराती हुई नजर आई। यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट रूसी सैनिकों के लिए बनी काल। यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी सैनिकों को ढूंढ कर निशाना बनाया। अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका। अजरबैजान का दावा, आर्मेनिया की फौज ने बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर गोला बारूद और रसद को जमा किया। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर सीजफायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। आर्मेनियाई रक्षा मंत्री ने दावा इस बात का किया कि बुधवार को सीमा पर एक सैनिक मारा भी गया। नई पेंशन स्कीम के विरोध को लेकर पूरे फ्रांस में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प और आगजनी। फ्रांस में विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने हाईवे को भी जाम करने की कोशिश की। जगह जगह आगजनी की गई। हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हजारों की संख्या में जेल कर्मचारियों ने मार्च निकाला। सैलरी बढ़ोतरी को लेकर यह मांग की जा रही है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में निजी स्कूलों के नॉन टीचिंग स्टाफ हड़ताल पर गए हैं। सैलरी बढ़ाने की मांग के समर्थन में 30,000 शिक्षक धरने पर बैठे। सीरिया में इजराइल की एयरफोर्स की बमबारी के बाद हड़कंप मच गया। इजराइल ने दमिश्क के अलेप्पो एयरपोर्ट और नायराब मिलिट्री एयरबेस पर धमाके किए। अमेरिका के टेक्सास में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। धमाके में एक शख्स गंभीर तौर पर घायल हो गया। पुलिस वाले के बूट के नीचे दबकर 4 दिन की नवजात की मौत हो गई। सीएम ने मांगी रिपोर्ट, जांच शुरू हो गई। ओडिशा कांग्रेस का आरोप, 18 लाख गरीबों को नहीं मिला कोई पैसा, नहीं मिला कोई पक्का घर। तमिलनाडु के कांचीपुरम में पटाखों के गोदाम में लगी अचानक से भीषण आग। 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। पुलिस तफ्तीश में जुटी। भारत नहीं दिखा चांद। 24 मार्च 2023 को होगा रमजान का पहला रोजा। 4 धाम यात्रा 2023 से शुरू होने से पहले टेंशन बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। 24 मार्च से होगी आफत वाली बारिश। आंधी ओले गिरने की भी संभावना। किसानों को बड़े नुकसान की आशंका है।